हाँ भाई, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद भाई। और सब बढ़िया? आवाज ज्यादा है? अब ठीक है, अब ठीक है, थोड़ी सी कम कर देना भाई। अजय है क्या इधर कोई? क्या चल रहा था? एक बार लास्ट क्लास में क्या हुआ था एक बार बता दो, कहां तक हुआ था? अच्छा, 29 फरवरी पर आ गए थे। बहुत अच्छे। इसी क्लास में आवाज तेज हुई है क्या? शक्ति है, ऐसे ही थोड़ी ना तेज हो गई। कैलेंडर चल रहा था, कैलेंडर में एक ईयर होता है, और ईयर कितने टाइप का? सभी बच्चे एक बार रिवाइज करेंगे, 2 या 3 मिनट में पूरा रिवीजन कर लेंगे। ईयर कितने टाइप का? कौन कौन सा? सिंपल और सिंपल ईयर वह ईयर जो 4 से भाग, और लीप ईयर कितने टाइप के? कौन कौन से? सेंचुरी और नॉन सेंचुरी। अब यहीं से आया सेंचुरी क्या होता है? जिसके लास्ट में क्या हो? 2 जीरो। और ये सेंचुरी ईयर लीप ईयर कब बनेंगे? जब। और नॉन सेंचुरी लीप कब बनेंगे? जब 4 से भागो। आपको एग्जामिनर कभी भी लीप ईयर पूछता है, कोई भी ईयर देके, तो ये अपनी ड्यूटी है कि हम उसे चेक करें पहले कि वो सेंचुरी है या नॉन सेंचुरी है। सेंचुरी है तो 400 से, और नॉन सेंचुरी है तो 4 से भाग करेंगे। फिर उसके बाद हमने सीखा कि लीप ईयर कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, 4 से भाग करके। किससे भाग करके? ऐसे ही करते करते हमने 100 सालों में लीप ईयर निकाले, तो 100 को 4 से भाग किया तो कितना आया था? 25। लेकिन लीप ईयर की संख्या 25 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 100वां साल सेंचुरी बन रहा है, और ये जो सेंचुरी है ये 400 से भाग होना जरूरी है। लेकिन 100वां साल 400 से भाग नहीं होता, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सिंपल ईयर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो 25 की जगह कितने हो गए? 100 सालों में लीप ईयर कितने हो गए थे? 100 ईयर्स में हो गए 24, 24। 200 में कितने हो गए? 48 हो गए। 300 में कितने हो गए? 72 हो गए। और 400 में कितने हो गए? 97 क्यों हुए? 96 होने थे ना। हाँ, एक एक्स्ट्रा जुड़ गया। किसके नाम का? इसके नाम का। क्यों जुड़ा? क्योंकि 400 से भाग, तो 400 सालों में लीप ईयर की संख्या आ गई 97। और 97 लीप ईयर आने का मतलब है फरवरी के महीने में 29 तारीख आना। लीप ईयर का मतलब फरवरी के महीने में 29 तारीख का आना, यही लीप ईयर होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ गया कि 400 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 97 बार। और अगर ये पूछ लिया जाए कि 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 4497। ठीक है, 4497। क्योंकि एक साल में 11 बार तो आएगी ही आएगी, बिना फरवरी के। किसके? हमने फरवरी का महीना ही निकाल दिया परमानेंट, 11 महीने रह गए। एक साल में 11 बार, 100 साल में 1100 बार, और 400 सालों में 4400 बार। और इन्हीं 400 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 97 बार। अभी अभी किया था 97 बार। और फरवरी को हमने यहां तक छोड़ रखा था अभी तक, तो 4400 और 97 कितना हो गया? 29 तारीख पूछेगा। उसका रीजन क्या है पता लग गया? क्योंकि 29 फरवरी और 29 तारीख, और दोनों आपको ऑप्शन में मिलेंगे। 97 भी मिलेगा और 4497 भी मिलेगा। भले ही वो 29 फरवरी पूछ रहा हो या 29 तारीख पूछ रहा हो, ऑप्शन दोनों में मिलेंगे। दोनों ऑप्शन मिलेंगे ये दोनों क्वेश्चन में। तो कंफ्यूजन नहीं होनी माइंड में, आराम से क्वेश्चन को रीड करना है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। उसके बाद हमने शुरू करना है ओड डेज। क्या शुरू करना है? ओड डेज क्या होते हैं? एक्स्ट्रा डेज। क्या होते हैं?
और एक्स्ट्रा डेज क्या होते हैं? ओड डेज। ठीक है, एक्स्ट्रा डेज क्या होते हैं और ओड डेज क्या होते हैं? द डेज विच कैन नॉट मेक द प्रॉपर वीक, है ना, आफ्टर कन्वर्टिंग द डेज इनटू वीक, इफ देर आर सम डेज विच आर रिमेनिंग, दोज डेज आर कॉल्ड एक्स्ट्रा डेज। वे दिन जो दिनों की संख्या को सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हैं, तो वो दिनों की संख्या क्या कहलाती है? ओड डेज कहलाती है, एक्स्ट्रा डेज कहलाती। एक्स्ट्रा का मतलब क्या है? सप्ताह से एक्स्ट्रा, अतिरिक्त बच गए। मान लो 10 दिन है अपने पास, 10 दिनों को हमें डेज में कन्वर्ट, ओड डेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको वीक में बनाएंगे। वीक में कन्वर्ट करेंगे तो किससे? 5 से क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वीक में 7 दिन होते, तो 10 दिनों को 7 से भाग करेंगे। ऐसे कर सकते हो ना? आता होगा सभी को करना। 7 एकम बच्चे कितने? ये क्या है? ये है भागफल। क्या है ये? भागफल। और ये क्या है? ये है एक्स्ट्रा डेज। क्या है ये? एक्स्ट्रा डेज, जिसे हम बोलते हैं शेषफल, रिमाइंडर बोलते हैं जिसे। ठीक है, ये जो होते हैं यही क्या होते हैं? ओड डेज होते हैं। क्या होते हैं ये? और ये क्या होते हैं? वीक, सप्ताह बन गई है। ठीक है, मतलब कि दिनों की संख्या को 7 से भाग कर दो, अगर कुछ रिमाइंडर बचा तो ओड डेज है, अगर रिमाइंडर नहीं बचा तो भी ओड डेज है, 0। ठीक है, तो भी ओड डेज क्या है? अगर मैं आपसे कहूं 14 डेज हैं अपने पास, डेज में, इन डेज को वीक में कन्वर्ट करो, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। अपने को क्या लेना है? रिमाइंडर। क्या लेना है? रिमाइंडर। शेषफल लेना है ओड डेज निकालते हुए, और लीप ईयर निकालते हुए 4 से भाग करेंगे तो भागफल लेना है। कोई कंफ्यूजन है? होनी भी नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। अब ये जो ओड डेज होते हैं ना, या तो दिनों में, दिनों से बड़ी इकाई क्या आएगी? महीने। दिन सप्ताह, दिन सप्ताह, महीने, साल, शताब्दी, यही होता है। दिन सप्ताह, महीने, साल, शताब्दी, ऐसे ही चलेगा। तो ओड डेज देखो, अगर हमें ओड डेज दिनों में निकालने हैं, किस में निकालने हैं? ओड डेज इन गिवन डेज। क्या करेंगे? नंबर ऑफ डेज को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किससे? 7 से, और जो रिमाइंडर आएगा वो अपना क्या हो जाएगा? ओड डेज हो जाएगा। क्लियर हुई बात? इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि 53 डेज हैं अपने पास। कितने डेज हैं? 53 डेज में ओड डेज निकालने के लिए कितने से भाग करें? 7 से। 7 गुना 8 56 हो जाता है। 7 गुना 7 49। रिमाइंडर लेना है कितना? 4। ये जो रिमाइंडर आया 4, आर का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? हाँ, ये जो होता है ये क्या आए? अपने ओड डेज आ गए। इन्हीं को एक्स्ट्रा डेज भी बोल दिया जाएगा या ओड डेज बोल दिया जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? अगर आपके पास मैं कहूं 502 दिन है, 502 डेज हैं, क्या आप इसमें ओड डेज निकाल सकते हो? कितने से भाग करके? 7 से भाग गया, 7 सत्ते, रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर को लिखो यहां पर, कितना बन गया? 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना? तो ओड डेज कितने आ गए? 5 ओड डेज आ गए। किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो बताना, क्योंकि गुणा भाग तो बचपन से करते आ रहे हैं, भागफल और शेषफल बचपन से करते आ रहे हैं। तो दिए गए दिनों की संख्या को 7 से भाग कर देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही अपना क्या हो जाएगा? ओड डेज। अब ओड डेज की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ ओड डेज इन मंथ, वीक में तो सीधी सी बात है 0 ही रहेगा। 10 वीक में अगर मैं कहूं ओड डेज कितने होंगे? 1 वीक में ओड डेज कितने होंगे? 2 वीक में कितने? 3 वीक में कितने? 1000 वीक में कितने? 1000 लाख करोड़ वीक में कितने? 0 ही होंगे। ठीक है, अच्छा उसमें शून्य होते क्या? अच्छा 0 नहीं होते भाई, शून्य होता है। ठीक है, ओड डेज इन मंथ्स। आपसे अगर पूछे जनवरी में ओड डेज कितने होंगे?
जनवरी में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 31। कितने होते हैं? और ओड डेज कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? किसको? जनवरी को या 31 को? हाँ 31 को। मतलब करना दिनों को ही है, करना तो भाग किसको है? 31 को 7 से भाग गया, 7 चौके 28, कितना? 3। ठीक है। फरवरी में या तो 28 दिन होंगे या 29 दिन होंगे। 28 दिन हुए तो ओड डेज और 29 हुए तो 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर बात करेंगे इसकी मार्च की, मार्च में तो कितने? 3। ठीक है। अब ये पूरा लिखने की जरूरत है। एक बच्चे ने मुझसे, इसी क्लास का था, पता नहीं कौन सी न्यू का था, कि कोड कैसे बनते हैं महीनों के। जो हम महीनों के कोड याद करते हैं 033, 614, 625, 035 या फिर 144, 025, 036, 146। ठीक है, वो कोड इस ऐसे बनते हैं, ऐसे अभी बताऊंगा। ठीक है। जनवरी में ओड डेज कितने हैं? 3। फरवरी में कितने? 01। मार्च में कितने? ठीक है। अब देखो मैं इधर लिख रहा हूं, जनवरी में ओड डेज कितने आए? 3 आए। कितने आए? 3 आए। फरवरी में ओड डेज कितने आए? 0/1। मार्च में कितने आए? 3। अप्रैल में कितने? मई में कितने? जून में कितने? जुलाई में कितने? बहुत बढ़िया। अगस्त में कितने? सितंबर में कितने? हाँ अच्छा, आवाज पे ध्यान था क्या? अक्टूबर में कितने? नवंबर में कितने? 2। और दिसंबर में कितने? बोले होते तो 2 हैं जी, आप 3 मान लो। ठीक है, मानने में क्या जा रहा है? मानने में कुछ जाता है क्या? बहुत कुछ जाता है। जब तुम्हें बोलता हूं ब्लड रिलेशन में अपने आप को निशा मान लो, तब तो तुम नहीं मानते हैं। अब बोल रहे हो कि मानने में कुछ नहीं जाता। लड़कियों को तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब लड़कों को बोला जाता है कि अपने आप को निशा मान लो, या माइनस हो थोड़ी जाओगे, ठीक है, गुण थोड़ी ना आ जाएंगे तुम में उसके, ठीक है। देखो ये चले जी अपने कोड, कोड इसी से ही बनते हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कोड कैसे बनते हैं। पहले हम ओड डेज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। ओड डेज निकालने हमने सीखे मंथ में, मंथ के बाद ईयर में। अब एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिनों में ओड डेज निकाल सकते हैं। कितने से भाग? रिमाइंडर कितना? 7 पंजे। रिमाइंडर कितना? कितना बना? 7 दूनी। रिमाइंडर कितना? तो 365 दिन में ओड डेज कितने? और 366 दिन में। इतनी बात क्लियर। सिंपल ईयर में नंबर ऑफ ओड डेज 1 होगा, लीप ईयर में नंबर ऑफ ओड डेज 2 होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? कल वो 4-5 लड़कियां मिली थी, बोले हम ओल्ड में ही पढ़ते हैं। कहां पे हैं वो? बाकी गए? अच्छा, क्योंकि देखो कल बहुत सारे चेहरे ऐसे दिखे, पता ही नहीं लगा, क्योंकि मैं यानी पहली बार बच्चों से मिल रहा था, इंटरेक्शन पहली बार हो रहा था। तुमसे तो हो ही लिया, लेकिन तुम में भी कई छुपे रुस्तम हैं। ये आगे के चेहरे तो याद हैं, ठीक है। हाँ कुछ एक है, जैसे भाई साहब का चेहरा, आपका चेहरा, ठीक है, आपका चेहरा, मतलब आगे जो कनेक्टिविटी, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। अब इस पिलर से पीछे की तरफ जो बैठ रहे हैं उनके चेहरे मुझे दिखाई नहीं दे रहे। बच गया, मैं तो वैसे ही इधर आया हूं, गिर जाता, ठीक है। रीजनिंग हर जगह लग जाती है। अब ऐसे करते करते मैं गिरने वाला था, मैं ऐसे ही आ गया फिर सीधा ही, ठीक है। तो बोला करो, और कुछ डाउट है तो पूछा करो, या डाउट ही नहीं रहता, रहता ही नहीं। वाह, पढ़ते ही नहीं। ऐसे नहीं बोल रहे कि पढ़ाते बढ़िया हो, ऐसे बोल रहे हम पढ़ते ही नहीं, डाउट कहां से रहेगा? ये भी सही है।
लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? 366/7, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। इतनी बात क्लियर? ठीक है भाई, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आए थे कल, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार, जैसे असंध से और अपना रोहतक से आए हुए थे और अपना नारनौल से आए हुए थे, ठीक है, पानीपत से आए हुए थे, आसी से आए हुए थे। आसी से तो तुम्हारे सामने ही है, अपने से बड़ा है क्या कोई कलाकार? हल्के में ले रहे हो। ठीक है, सफीदों वाले आए थे, बोले हमारा नाम जरूर लेना सर। ठीक है, गरोंडा वाले आए थे और पानीपत नाम ले दिया मैंने, ले दिया नाम, इधर कैमरे की तरफ देख के बोल दूं। ठीक है, क्या रह गया? सिरसा, डब्बा वाले से आए थे भाई। ठीक है, डब्बू वाली, हाँ जो भी है अरे पता हरियाणा वाले पानी को पानी बोला तो डब्बा वाली को डब्बा वाली बोल दिया, क्या हो गया? ठीक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया भाई, सभी का बहुत बहुत आभार, इतना प्यार और इतना सम्मान देने के लिए, बहुत अच्छा लगा। ये जो मुलाकात होती है ना, ये और भी ज्यादा बेहतरीन हो सकती है। कल जितने भी बच्चे फोटो वोटो साथ में खिंचा रहे थे, मैं उनको एक ही बात बोल रहा था, हमारे बीच एक कमी है, वो है घड़ी की। ठीक है, तो घड़ी के साथ फोटो खींचेंगे और अच्छे लगेंगे। ठीक है, ऐसी उम्मीद, मैं ऐसी कामना करता हूँ माँ सरस्वती से कि अगला जब भी मिलना जुलना हो तो घड़ी के साथ ही हो। ठीक है, एक ही है, ये कौन कौन लेके जाएगा इसको? तो ऐसी ऐसी बहुत घड़ियाँ, टेंशन ना लो। एक ईयर की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? ईयर की अगर हम बात करें, एक ईयर में नंबर ऑफ ओड डेज बताओ कितने होंगे? अब पहले ये पूछोगे कि ईयर बताओ कौन सा है, सिंपल है या? लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि कैलेंडर जब शुरू हुआ था, जो पहला साल था तो नंबर ऑफ ओड डेज कितने होंगे? किसी बच्चे का कोई डाउट है? क्योंकि पहला साल सिंपल ईयर था। 2 सालों में ओड डेज कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे जी, एक इसका 2 हो गए। 3 सालों में ओड डेज कितने हो जाएंगे? 3 हो गए। और 4 साल में ओड डेज कितने हो गए? 4 तो होंगे ही होंगे। एक क्या आया? लीप ईयर। तो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। किसी को यहां पर कोई डाउट आया? ये हमने कैसे निकाले? नंबर ऑफ ईयर्स में आने वाले लीप ईयर को जोड़ दिया। क्या बोला? कोई बात सुन पाया इसको? क्या बोला मैंने? क्या सीख रहे हम? कैलेंडर में कौन सा पार्ट सीख रहे हैं? टू फाइंड आउट द ओड डेज। और ओड डेज भी किस में? ओड डेज इन गिवन ईयर्स। ये बोल दूं भाई, दिए गए सालों में ओड डेज निकालना सीख रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि 4 सालों में ओड डेज कैसे निकाले? आपने कहा सर 1 में 1 आया था, 2 में 2 हो गए, 3 में 3 हो गए, 4 में 4 होना था। लेकिन 4 साल में 1 क्या आया? अब लीप ईयर के नाम का 1 एक्स्ट्रा जुड़ेगा ना, या 2 जुड़ेंगे? क्यों? क्योंकि 1 हमने इसमें ऑलरेडी जोड़ लिया। क्योंकि 4 साल में से 3 सिंपल थे और 1 क्या था? सिंपल ईयर में दिनों की संख्या 1, लीप ईयर में ओड डेज 2। तो यहां से 1 हमने ऑलरेडी यहां पर पहले ही ले लिया। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि नंबर ऑफ ईयर्स को नंबर ऑफ ईयर्स प्लस लीप ईयर्स, ठीक है, डिवाइड बाय 7। बात समझ में आई? क्या लिखा? 4 सालों में ओड डेज कितने होंगे? 4। और 4 सालों में आने वाले लीप ईयर कितने बने? क्या 7 से भाग होगा? तो 5 ही हो गए। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मुझे ये बता दो कि 8 साल में ओड डेज कितने आएंगे, मैंने आपको कैसे बताया? नंबर ऑफ गिवन ईयर्स तो लेंगे ही लेंगे, ये लेंगे नंबर ऑफ गिवन ईयर्स, और इन गिवन ईयर्स में आने वाले क्या लेंगे? लीप ईयर लेंगे। क्या लेंगे? और लीप ईयर कैसे निकालोगे?
4 से भाग करके। लीप ईयर कैसे निकालोगे? क्या लोगे, भागफल या शेषफल? भागफल। लीप ईयर निकालने के लिए भागफल, ओड डेज निकालने के लिए, अब कई बोलेंगे निकाल तो ओड डेज ही रहे हैं, भागफल क्यों लेंगे? लेकिन पहले हम यहाँ पर लीप ईयर निकाल रहे थे। तो 8 सालों में 8 तो होंगे ही होंगे, और 8 सालों में लीप ईयर कितने? अब 7 से भाग करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 8 और 2 10 को 7 से भाग गया, रिमाइंडर कितना? क्या ये बात क्लियर हुई? इस चीज को अगर कोई बच्चा कहीं भी किसी भी ब्रांच पे अगर मेरी आवाज सुन पा रहा हो, लिखना चाह रहा हो तो लिख लेना, ठीक है? अगर जिसको पता है तो अच्छी बात है कि ओड डेज अगर हमें किसी भी दिए गए वर्षों में ओड डेज निकालने हैं तो उन वर्षों की संख्या में आने वाले लीप ईयर को और जोड़ दो और 7 से भाग कर दो। जो रिमाइंडर आया दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ओड डेज। ठीक है, अगर मैं बात करूं 25 सालों में, 25 सालों में क्या करना पड़ेगा? 25 तो एज इट इज लेना ही लेना है। 25 तो हो गए गिवन ईयर्स, और 25 सालों में लीप ईयर कितने होते हैं? 6। 25 और 6 31 को 7 से भाग किया, 3 बच गया। कितना बच गया? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? हमने क्या सीखा? दिए गए दिनों में ओड डेज निकालना, सीधा सीधा 7 से भाग कर दो। दिए गए किसी महीने में ओड डेज निकालना, उस महीने में आने वाले दिनों को 7 से भाग कर दो। और वर्षों की संख्या में ओड डेज निकालना, तो दिए गए वर्षों की संख्या को एज इट इज लेना है और उन वर्षों में आने वाले लीप ईयर्स को ऐड करना है, और 7 से जो रिमाइंडर बचा वो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ। ठीक है, अब बताना मुझे, बताओ जरा 80 सालों में ओड डेज बता दो। 80 सालों में ओड डेज कितने होंगे? 80 तो होंगे ही होंगे। क्या 80 तो होंगे ही होंगे? 80 में क्या जोड़ोगे? तो 80 सालों में पहले लीप ईयर बताओ कितने? 20। तो इस नंबर ऑफ लीप ईयर्स को जोड़ दोगे, 80 और 20 100 बटे कितना रिमाइंडर? भाई 14 7 98 होता है, 2 बच गया। ठीक है, 2 बच गया, तो रिमाइंडर लेना है, याद रखना। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 15 सालों में लीप ईयर बता दो, ये तो बिल्कुल ही आसान है, 15 तो होगा ही होगा। और 15 सालों में लीप ईयर 4 3 12, 15 और 3 18 बटे 7, रिमाइंडर कितना बचा? किसी बच्चे का कोई डाउट है? पूछना है कुछ? मैं पूछ लूं आगे। 100 सालों में ओड डेज बता दो कितने होंगे? 100 सालों में ओड डेज कितने होंगे? 100 तो होंगे ही होंगे। और 100 सालों में लीप ईयर कितने? 25 या 24? 100 सालों में लीप ईयर कितने? तो ये संख्या तो एज इट इज लेंगे ही लेंगे, इसमें नंबर ऑफ लीप ईयर को और जोड़ देंगे, डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 124 बटे 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना? 7 7 49, कितना रिमाइंडर कितना बचा? क्या ये बात समझ में आई? जितने भी साल दिए जाए वो संख्या एज इट इज, बोलो मेरे साथ, जितने भी साल दिए जाए वो संख्या एज इट इज, और जितने साल दिए गए उनमें आने वाले लीप ईयर्स को ऐड करना है और 7 से भाग करना है। जो रिमाइंडर आएगा वो ओड डेज होगा। बात क्लियर हो गई? पक्का? अब नहीं बोलना। मैं पागल नहीं हूं, तुम पागल हो गया? मैं भी पागल नहीं। अब मैं नहीं बोलूंगा। अब ठीक है? अच्छा, क्या बात है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कहाँ गए अब तुम? हाँ, अब तुम पीछे पीछे नहीं बोले।
रीजनिंग खेल रहे थे क्या? ठीक है। 100 सालों में ओड डेज कितने आए भाई? 5। क्या ये 100वां साल लीप ईयर था? तो अगर मैं आगे 100 सालों में और पूछ लूं तो 5 और 5 10/7 सही है। समझ में आ रहा है? क्या ये लीप ईयर था? क्या ये लीप ईयर है? ये भी लीप ईयर नहीं है। तो देखो कितना, 1 कैसे आया? 5 5 10 और 5 15 को 7 से भाग किया, रिमाइंडर। क्या ये वाला लीप ईयर है? क्या ये लीप ईयर है? तो 5 10 15 और 5 20। अब की बार ये भी लीप ईयर है। इसका एक और जुड़ेगा तो कितना? और 21/7 कितना? 0। आपको पता कि ओड डेज 0 आने का मतलब क्या होता है? रिपीटिशन शुरू होना, रिपीट होना चीजों का। आज क्या वार है? अगला सोमवार 9 दिन के बाद आएगा ना? कितने दिन के बाद? बहुत बढ़िया, तुम तो कलाकार आदमी हो, पता है तुम्हें तो। ठीक है, हाँ 15 के बाद आएगा, बहुत बढ़िया। 7 दिन के बाद आएगा। कितने दिन के बाद? 7 दिन के बाद ही क्यों आएगा? क्योंकि 7 दिनों में ओड डेज की संख्या 7 दिन बाद, 14 दिन बाद, 21 दिन बाद, 28 दिन बाद, हर 7 के मल्टीपल पर सोमवार आता रहेगा। क्यों? क्योंकि ओड डेज की संख्या। तो यहां पर ओड डेज की संख्या 0 होने का मतलब रिपीटिशन क्या हो गया? शुरू हो गया। अब मैं आपसे कहूं कि 500 सालों में ओड डेज बता दो कितने होंगे, तो 500 को तोड़ो किससे? 400 से। किससे तोड़ोगे? 400 से ही। क्यों तोड़ा? क्योंकि 400 में ओड डेज 0 हो गए। 400 + 100 लिख दो। 400 में कितने? 100 में कितने? मतलब कि फिर से रिपीटिशन शुरू हो गया। 500 सालों में ओड डेज 600 में, 700 में, 800 में। समझ पा रहे हो बात को? क्या समझ गए बात को? बहुत बढ़िया। फिर मैं कहूं 900 सालों में ओड डेज 1000 में, 1100 में, 1200 में, ऐसे ही सर्कुलेशन चलता रहेगा। इसका मतलब कोई भी सेंचुरी जब भी खत्म होगी तो ये दिन बचेंगे, ये ओड डेज बचेंगे। कोई भी सेंचुरी खत्म होगी तो देखो सारे के सारे क्या है? एक तो विषम दिन निकाल रहे हैं, ओड डेज निकाल रहे हैं, और नंबर भी ओड ही निकल के आ रहे हैं। 5 3 1, 5 3 1, 5 3 1, याद रहेगा? ठीक है, तो बताओ 100 सालों में ओड डेज कितने? 200 में, 300 में, 400 में। जब कैलेंडर शुरू हुआ था तो पहला दिन सोमवार माना गया था। कौन सा माना गया था? तो सोमवार को 1 लिखा गया था। 1 को क्या लिखा गया? और सोमवार को क्या लिखा गया? 1। 2 को क्या लिखा? बहुत बढ़िया, 2 को क्या लिखा? 2 को ट्यूसडे लिखा था। 2 को क्या लिखा था? हाँ मंगलवार, बात तो एक ही है। ठीक है, 3 को क्या लिखा? बुधवार। अच्छा वेडनेसडे था क्या? मान लिया, चलो ठीक है। 4 को क्या हो गया? गुरुवार, वीरवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे, एक ही अला बला है। ठीक है, 5 को क्या लिखा गया? 5 को शुक्रवार, 6 को शनिवार, और 7 को रविवार, और 7 को /0 कर दूं मैं। क्यों? क्योंकि 7 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना? यहां तक किसी का कोई डाउट है? पूछ लेना भाई, नहीं पूछना? ठीक है। 100 सालों में ओड डेज कितने आए? 100 सालों में ओड डेज कितने आए? इसका मतलब समझ रहे हो तुम कि 100 सालों में ओड डेज हमने अभी अभी निकाले, 5 आए। क्या इसका मतलब समझ रहे हो? जब कैलेंडर चल रहा था तो ये 100वां साल आ गया, और 100वां साल जब खत्म हुआ तो 5 दिन बच गए। कितने दिन बच गए? और जब ये 100वां साल खत्म हुआ तो 5 दिन बचे, तो 5वां दिन कौन सा था? इसका मतलब ये शताब्दी खत्म हुई तो इसका आखिरी दिन क्या था? फिर 200 सालों में ओड डेज कितने आए? 200 में आए 3, क्या बचा? फिर 300 साल पूरे हुए तो 1 का मतलब क्या है? और 400 साल पूरे हुए तो
जीरो का मतलब क्या है? इतनी बात समझ में आ गई? ये जो हमने नंबर लिखे, ये कोई भी सेंचुरी के लास्ट डे है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? क्या किसी को कोई डाउट तो नहीं है? लिखो फिर फटाफट से, एक नोटबुक में हेडिंग डालो, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, किसी भी शताब्दी वर्ष का, शताब्दी वर्ष बोल दे या किसी भी शताब्दी का अंतिम बोल दे, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन, अब बताओ क्या क्या होगा? या तो शुक्रवार होगा, या बुधवार होगा, या सोमवार होगा, या फिर रविवार। किसी भी शताब्दी का, किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे जो होगा, अंतिम दिन जो होगा, वो शुक्रवार, बुधवार, सोमवार या रविवार में से कोई एक ही होगा। शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार में से कोई एक होगा। द लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी, द लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी विल बी फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे। ओब्लिक लगा के लिख लेना सभी में, शुक्रवार ओब्लिक बुधवार ओब्लिक सोमवार ओब्लिक रविवार। किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन 5, 3, 1, 0 में से ही होंगे। द लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी विल बी आइदर 5, 3, 1 और 0। क्या लिखा गया? ठीक है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसका मतलब है कि ये शताब्दी खत्म हो गई, ये सेंचुरी क्या हो गई? और खत्म हो गई तो कितनी तारीख आएगी? कोई भी साल खत्म होता है तो तारीख कितनी होती है? लास्ट की तारीख कितनी होती है? 31। तो जब ये खत्म हुई थी तो 31 दिसंबर 100वां साल क्या था? शुक्रवार था। बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब यही तो हुआ। ठीक है। अब इसके बाद अगला दिन कौन सा आएगा? 1 जनवरी 101। ये जो 101 आया, क्या ये सेंचुरी है? ये अगली शताब्दी की शुरुआत हो गई। ये अगली शताब्दी की क्या हो गई? तो इससे अगले वाला जो दिन होगा वही होगा? बिल्कुल होगा जी। जब ये लास्ट होंगे तो इनसे अगले दिन पहले दिन होंगे, क्योंकि हर बार 1 जनवरी से शुरुआत होगी। 31 दिसंबर 100वां साल 5, 1 जनवरी 101वां साल 6, 31 दिसंबर 200वां साल 3, 1 जनवरी 201 4। समझ पा रहे हो बात? भाई जब ये साल बुधवार पे खत्म होगा तो इससे अगले वाले दिन वीरवार ही तो आएगा। जब ये वाला साल सोमवार पे खत्म होगा तो इससे अगले दिन मंगलवार ही तो आएगा। और ये वाला साल जब संडे पर खत्म होगा, रविवार पर खत्म होगा, तो इससे अगला दिन सोमवार ही तो आएगा। नीचे और लिख दो, किसी भी शताब्दी का पहला दिन, किसी भी शताब्दी का पहला दिन, द फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी, किसी भी शताब्दी का पहला दिन, द फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी विल बी, हाँ सेंचुरी मतलब शताब्दी, किसी भी शताब्दी, कोई भी शताब्दी शुरू हो रही है तो उसका पहला दिन, ये नई शताब्दी की शुरुआत तो हो गई। 101वां साल जो आया ये दूसरी शताब्दी का पहला ही तो दिन है। लिख दोगे अब? तो लिखो फिर, किसका इंतजार कर रहे हो? अच्छा मेरा, तो मैंने तो बोल दिया किसी भी शताब्दी का पहला दिन। तो आगे लिख नहीं सकते क्या? क्या क्या होगा? शनिवार, वीरवार, मंगलवार या फिर सोमवार में से कोई एक होगा। अब ये पता लग गया क्यों होता है? ठीक है, भगवान भला करे तुम्हारा। एक दिन दोनों में कॉमन आ रहा है, कौन सा है? इसके नीचे क्वेश्चन लिख डालो, लिखो क्वेश्चन फटाफट। आज तुम्हें ही करना है राइटिंग वर्क सारा। फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या हो गया? हाँ, किसी भी शताब्दी का, ये क्वेश्चन बोल रहा हूं अब, किसी भी शताब्दी का पहला या अंतिम, किसी भी शताब्दी का पहला या अंतिम दिन कौन सा हो सकता है? आंसर होगा सोमवार।
आज का दिन सोमवार। द फर्स्ट और द लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी will be either will be the first or the last day of any century will be Monday। ठीक है, which day, क्वेश्चन ये था कि which day of the week can be the first or the last day of any century। आंसर होगा मंडे। पता लग गया? तो मंडे ऐसा है जो पहले में भी है और लास्ट में भी, और ये दिन ऐसे दिन है जो प्योर में लास्ट है, ये दिन ऐसे हैं जो प्योर में क्या है, लास्ट है। आंसर मंडे। अच्छा सॉरी, ठीक है ठीक है। 5, 3 और 0 ये क्या है, फिक्स है, ये किसी भी शताब्दी के क्या होंगे, लास्ट के दिन होंगे। और उधर से क्या हो जाएगा, 6, 4 और 2, 6, 4 और 2 ये क्या होंगे, प्योर में फर्स्ट डे होंगे। क्या होंगे ये? और 1 जो होता है वो दोनों में आता है, तो 1 फर्स्ट भी हो सकता है। और अब कोई डाउट बचा? यहां तक थ्योरी का सेक्शन था, कंप्लीट हुआ। ठीक है, ओड डेज निकालने आगे, लीप ईयर निकालने आगे, बहुत बढ़िया। और साथ साथ में आप हमने ये भी सीख लिया कि किसी भी सेंचुरी का पहला दिन, आखिरी दिन। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, एक सिंपल ईयर जो होता है, सिंपल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? और अगर मैं कहूं कि इसमें ओड डेज कितने होते हैं, कैसे निकाला? 365 को भाग किया किससे? 7 से। 7 पंजे, बचा कितना? ऊपर से उतारा, 7 दूनी, बचा कितना? ये क्या आया? भागफल। ये क्या बने? सप्ताह। क्या बने? और ये क्या बना? शेषफल, जो क्या हो गया? ओड डेज। किसकी बात कर रहा हूं, सिंपल की या लीप की? सिंपल की। एक और स्टार लगा के लिखो, एक पॉइंट स्टार लगा के एक पॉइंट और लिखो। सिंपल ईयर का या साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन सेम होता है। सिंपल या साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन सेम होता है। द फर्स्ट एंड द लास्ट डे ऑफ एनी सिंपल ईयर विल रिमेन सेम। द फर्स्ट एंड द लास्ट डे ऑफ एनी सिंपल ईयर विल रिमेन सेम। हमेशा ही सेम रहेगा। ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है पता लग गया? क्या पता लगा? कैसे? हाँ देखो, जैसे अगर हम बात करें 1 जनवरी 2005 की बात करता हूं मैं, 1 जनवरी 2000 कैसा है? सिंपल ईयर है या लीप ईयर है? सिंपल ईयर है। ठीक है, तो इसकी अगर मैं कहूं कि 1 दिसंबर को क्या होगा, अगर 1 तारीख को यहां पर वेडनेसडे रहा हो, इसके 31 दिसंबर को क्या रहेगा? वेडनेसडे ही रहेगा। ठीक है, इसके पीछे देखो कोई जादू वादू नहीं है, कोई काला जादू, कोई टूटका बंगाल का काला जादू, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख, चौथी तारीख, 5वीं, 6ठी और 7वीं, एक सप्ताह बन गया। पहला दिन क्या लिया हमने? वेडनेसडे। दूसरा क्या होगा? थर्सडे। तीसरा फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ये क्या बन गया? एक सप्ताह बन गया, एक वीक हो गया, एक वीक होया। फिर तारीख क्या आएगी? 8 तारीख। फिर से यही सर्कुलेशन चलेगा। फिर क्या तारीख आएगी? 15। फिर से यही सर्कुलेशन रहेगा, मतलब पहले सप्ताह यही, दूसरे सप्ताह यही, फिर तीजे वीक। ठीक है हाँ, तीजे वीक फिर तेरी याद आ गई। ठीक है, देखो एक वीक हो गया, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, 5वां हुआ, यही रोटेशन चलता रहेगा। ऐसे करते करते कितने वीक निकल गए? देखियो भाई, कदे असली में गिर जाऊं। हाँ, कितने वीक हो गए? 52। तो 52 वीक तक यही सर्कुलेशन चलता रहेगा। कितने दिन और बचे? तो इसके बाद ट्यूसडे के बाद फिर से क्या आ जाएगा? अब हो गया पूरा साल। भाई 52 सप्ताह तो ऐसे ही चलता रहा।
पहला सप्ताह, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, अप टू 52 सप्ताह। लेकिन 52 सप्ताह के बाद एक दिन और बचा था ना सिंपल ईयर में, तो इसके बाद अगला दिन क्या होगा? वेडनेसडे। ये क्या बनेगा? लास्ट दिन। ये क्या बनेगा? और ये क्या था? फर्स्ट डे। ये क्या था? तो देखो सेम है क्या? ये रीजन होता है किसी भी सिंपल ईयर का फर्स्ट और लास्ट डे सेम होने का, ये रीजन है क्योंकि उसमें 52 वीक बनते हैं और एक एक्स्ट्रा डे बनता है। ठीक है। और अगर लीप ईयर आ जाए तो क्या होगा? अगला दिन होगा। मान लो ये वेडनेसडे से शुरू हो रहा था और वेडनेसडे पे ही खत्म होगा क्या लीप ईयर? लीप ईयर वेडनेसडे पे नहीं, थर्सडे पे खत्म होगा। ठीक है। तो लीप ईयर नेक्स्ट डे पर खत्म होता है। इतनी बात क्लियर? बहुत बढ़िया। और बताओ सब ठीक ठाक? कल किसने तूड़ी सी उड़ाई पूड़ियां की? पूरी पूरी नहीं खाई क्या? खाई थी क्या? अच्छा, तूड़ी नहीं उड़ाई। और सही बताओ, थैली कौन कौन लाया था करते? लेके आए थे? लेके भी गए थे क्या? फिर फायदा क्या? ले गए? अच्छी बात है। चलो यहां तक का रिवीजन कर लेना। कल की क्लास में मैं बचा हुआ जो अपना कॉन्सेप्ट है वो बता दूंगा, फिर पीडीएफ लगा के क्वेश्चन कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद भाई।